एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। माय नेम इज आशुतोष भारद्वाज और ये मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो है निफ्टी के ऊपर। इसमें हम निफ्टी का आगे का व्यू डिराइव करने की कोशिश करेंगे थ्रू वीकली एनालिसिस ऑफ दिस इंडेक्स। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आई थिंक वी आर नियर द टॉप और हमने कुछ लेवल्स निकाले थे उस टाइम पे। वो लेवल्स ने काफ़ी हद तक वर्क करा है। लेट मी गो टू दैट टाइम फ्रेम नाउ। सो दिस वी वर सेइंग कि ये फिफ्थ वेव है थर्ड का, और इसके बाद थर्ड के अंदर एक करेक्शन आ सकता है। और अभी करंटली हम अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे जाएं, इट कुड बी बिट मेसी फॉर यू, लेकिन आई सेड कि दिस वाज द वेव वन। वेव टू में हमने ड्रॉप करा था, हम वेव थर्ड के अंदर थे यहाँ पर, जो हमने पहले बनाया था अकाउंट उसके अनुसार। दिस वाज वेव वन, ये वेव टू, वी वर इन वेव थ्री ओवर हेयर, दिस वाज वेव फोर एंड दिस वाज वेव फाइव। सो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ वेव है वो कंप्लीट हुआ था, माइनर, और उसके बाद वी आर इन करेक्शन। तो ये एक अजम्पशन सही बैठा था कि वी आर इन फोर्थ वेव और एक हाई पेंडिंग है। तो 25,300 का हमने एक ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद ये थर्ड वेव जो है ये एक ओवर हुई है, और नाउ वी आर इन फोर्थ वेव, बिगर फोर्थ वेव, बिगर फोर्थ वेव, और यू कैन से वी आर इन फोर्थ वेव ऑफ फिफ्थ वेव। तो फोर्थ और फिफ्थ के अंदर है हम, और अभी एक फाइनल अप मूव पेंडिंग है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है वो इसके अंदर वी कैन सी द टारगेट ऑफ 25,600, 25,600 का, 700 का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये टारगेट आ सकता है। अ, अभी जो करेक्टिव पैटर्न बना है ये मैंने अपने यूट्यूब के पोस्ट पे डाला था। लेट मी शो यू दैट पोस्ट ऑल्सो। आई पोस्टेड इट ओवर हेयर। इसमें आई आई टोल्ड कि there could be a correction in market. Nifty had created a new high, but momentum is missing. The price and momentum indicators needs to cool down before rising further. So I brought this corrective line forming ABC sort of formation कुछ बन सकता है, and it happened in Nifty. We dropped, then rise a bit to test this trend line, and then again drop. So currently we are in this C wave. On Monday we can see a gap down opening because of Friday night US क्लोजिंग। सो मंडे को एक हमें शायद गैप डाउन मिल सकता है, बट दैट गैप डाउन माइट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। दैट हैज टू बी चेक्ड, कि उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो गैप डाउन सस्टेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और क्या वहां पर बियर्स को ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज द लेवल ऑफ 24,700 टू 24,650, तो 24,650 टू 24,700, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। दिस लेवल शुड होल्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर ये होल्ड होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो वी कैन अज्यूम देयर कुड बी अ चांस कि हम एक बार एक अप मूव दें। इट कैन बी करेक्टिव अप मूव और इम्पल्सिव अप मूव, विच वी हैव टू नो, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो दिस इज द थिंग राइट नाउ विच आई एम फॉलोइंग, कि अभी यहाँ पर एक गैप डाउन आ सकता है। उस गैप डाउन के अंदर वी कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, this is the resistance line. First we will test around 25,000 to 25,100. इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं, देन वी कैन बी बिट बुलिश, हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं कि मार्केट में टेस्ट में क्रिएट अ न्यू हाई। तो ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है उस टाइम पे, बट अभी उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। अभी हमें डाउन साइड में द लेवल जो वॉच करना है वो है ये 24,700, 24,650 की रेंज। इस रेंज को हमें प्रोटेक्ट करना होगा बुल्स को किसी भी तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे। और फिर उसके बाद इफ वी ट्राई टू गो अप, तो 25,100 इज द लेवल। अगर हम इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो वी कैन बी पॉजिटिव कि शायद वी कैन क्रिएट अ न्यू हाई, अदरवाइज वी कैन अगेन फिजल आउट। तो फिर ये जो करेक्शन है कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी बन सकता है। आई विल टेक द फिबोनाची लेवल्स ऑफ दिस करेक्शन आल्सो। supposedly कि market is closing here and we gap down around this level only, 24,700. So after that I will be looking at the Fibonacci levels, the important Fibonacci levels. The 61.8 comes around 25,100, and this trend line resistance is also there. So I will look for this level only. मुझे मैं 25,100 के लेवल को ही चेक करूंगा कि ये लेवल पर क्या मार्केट के अंदर ट्रेंड बन रहा है, क्या मोमेंटम आ रहा है, नहीं आ रहा है। इफ वी क्लोज अबव इट,
तो पॉजिटिव मोमेंटम शिप में थोड़ा सा बायसनेस आएगा। अगर हम इसके नीचे ही रहते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम फिर नेगेटिव ही रहेगा और फिर बायस थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो अभी ये एबीसी करेक्शन है। इसका एक थोड़ा सा डाउन मूव के बाद ये सी के अंदर 5 लेग्स पूरे हो जाएंगे, तो इट विल कंप्लीट एबीसी। लेकिन क्या ये एबीसी ही होगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन में कन्वर्ट होगा, ये हमें पता लगेगा वेदर वी क्रॉस दिस लेवल और नॉट। सो लेट्स सी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर अ गैप डाउन ओपनिंग ऑन मंडे देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम थोड़ा सा ऊपर जाएं और एक बार 25,100 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में 25,100 का एक लेवल शॉर्ट टर्म में आ सकता है। लेट्स सी कि ये होता है नहीं होता है। इन बैंक निफ्टी I created that it is a diagonal sort of formation in which we have राइज्ड अप, और हमने इसमें 5 वेव्स कंप्लीट करने का इसमें करेक्शन दिया है। सो इसका करेक्शन थोड़ा सा स्टीप रहा है, तो इट कुड बी जस्ट ए और इट इज कंप्लीट एबीसी, तो थोड़ा सा वो देखना है। सो यहाँ पर ये करेक्शन तो काफी स्टीप आया है इसके अंदर, और जो हमारे पिवट्स पॉइंट्स हैं उसके एकदम पास में आ गया है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में और पोस्ट में ये डाला था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50,500 से 400 की रेंज काफी इसके अंदर क्रूशियल रहेगा। अब एक बाउंस पेंडिंग है, वी शुड बी बाउंसिंग इन दैट। सो आइदर इट इज एबीसी और ये एक इम्पल्सिव करेक्शन है जिसको मैं डिनोट करूंगा 1 2 3 4 5 से। तो इट कुड बी लाइक दिस, 1 2 3 4 एंड देन अगेन 5। बट इन एनी कंडीशन एक बाउंस अब एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। वो बाउंस कहां तक जा सकता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन जो ये फर्स्ट फॉल था इसके अंदर मुझे इम्पल्सिव मूव का थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में लग नहीं रहा बना है। दैट्स वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ए है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड वी आर इन सी। तो ये निफ्टी के साथ भी थोड़ा सा फिर कोरिलेट कर जाता है, लेकिन इसके अंदर फिर भी 5 वेव्स पेंडिंग है। तो क्योंकि अगर मैं इसके अंदर का इंटरनल काउंट बनाऊं तो इट वुड बी लाइक दिस, 1 2 3, वी विल राइज इन 4 एंड देन 5। सो इन एनी कंडीशन आप, हम करेक्टिव पैटर्न इसको एबीसी माने, सिर्फ ए माने, कुछ भी माने, लेकिन अब एक हम ओवर बॉट सोल्ड टेरिटरी में आ चुके हैं। और एक यहाँ पर हमारे को जो ये हमारा एक्सपेंडिंग चैनल था उसका बॉटम भी टेस्ट, उसका हमने ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर दिया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक बार मोमेंटम में एक बाउंस आना चाहिए। वो बाउंस इंपल्सिव है करेक्टिव है वो चेक करना पड़ेगा, बट बाउंस इज रिक्वायर्ड नाउ। तो बाउंस का हम वेट कर रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर इस पूरे उसका, इफ आई मार्क दिस एट लाइक दिस और दिस इज थर्ड, सो द लेवल विच आई एम लुकिंग एट राइट नाउ इज 51,100। द रीजन बिंग कि ये पहले एक, if I draw a horizontal line then it would be more clear. It was the this मतलब this ये 100-150 पॉइंट की रेंज पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, then it became support and it has been now broken। तो ये अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर 50,900 से 51,100 तक ये पूरा 300-400 पॉइंट का एक रेंज, एक पर्टिकुलर हम लेवल नहीं ले सकते, ये रेंज एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इफ वी गो अबव दिस देन वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा एक अप मूव आ सकता है। लेकिन जब तक अब ये 51,100 का लेवल क्रॉस नहीं होता है ढंग से, जब तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये शायद कॉम्प्लेक्स करेक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। सो लेट्स सी, बट इन शॉर्ट टर्म देयर शुड बी अ बाउंस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नाउ। और मंडे को हम शायद एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। आफ्टर दैट देयर कुड बी अ बेस क्रिएशन एंड देन वी मूव अप। तो देखते हैं उसको मंडे को क्या रहता है। सो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर एनालिसिस था। होपफुली आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक हैं वो सब इसके चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप उन पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैं स्टॉक्स के एनालिसिस का व्यूज डालता रहता हूं, तो वहां से आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में भी, एनालिसिस के बारे में भी आइडिया लग सकता है। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस एनालिसिस। होपफुली इस एनालिसिस से आपको हेल्प मिले आपका ट्रेडिंग और ट्रेडिंग का जो आपका एनालिसिस है उसके अंदर। सो लेट्स सी कि मंडे ट्यूसडे को 2 दिन अब कैसे रहता है मार्केट। आई एम एक्सपेक्टिंग बाउंस इन मार्केट नाउ। और मैंने आपको बताया कि इन निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग 25,100। इन बैंक निफ्टी इट कुड बी 50,900 टू 51,100। तो इस बैंड का जो रेंज है ये रेजिस्टेंस है अब काफी।
इफ इट ब्रोक्स अप, इसको ब्रोक करके ऊपर चला जाता है, तो वी कैन अज्यूम कि अब शायद एक इम्पल्सिव मूव शुरू हो सकता है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता तो देयर कुड बी अ चांस कि हम एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर ही फंसे रहें। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आपको अगर ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल and share this video with all the related persons which you think which are in market and they are active participants in Nifty and Bank Nifty. So thank you for watching this video. Have a nice day.